गेहूं की फसल में जब ज्यादा कल्ले बनेंगे तभी जाकर ज्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। इसके लिए शुरू में दी गई खाद बिल्कुल सही होना चाहिए और ये खाद भी सही समय पर और सही तरीके से दी जानी चाहिए, तभी जाकर एक पौधे से 200 कल्ले तक बनेंगे। तो गेहूं में पहली खाद कौन सी डालें, कितने दिन की फसल में डालें और पहला पानी देने से कितने दिन पहले डालें और ज्यादा कल्ले और फुटाव कैसे लाएं, ये CRI स्टेज क्या है गेहूं की फसल में। तो अगर आपने भी गेहूं की फसल लगा रखी है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो चुकी है, ताकि हम अगला वीडियो आपकी फसल की स्थिति के अनुसार बना सके। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं की फसल तो लगभग भारत का हर एक किसान लगाता है, लेकिन सिर्फ फसल लगाना ही काफी नहीं होता है, अच्छी उपज होना भी जरूरी होता है, क्योंकि गेहूं की फसल को सही खाद और सही टाइम पर पानी चाहिए होता है। और इन सब के बाद भी फसल में रतुआ जैसे कई रोग और दीमक जैसे कई कीट आने शुरू होने लगते हैं और कीट और रोग को कंट्रोल करने के चक्कर में फसल में कम कल्ले आने की समस्या, ज्यादा फुटाव ना होना और कम पैदावार होने जैसी समस्या आने लगती है। और ये सभी समस्या आने का कारण है पहली खाद को सही समय पर ना देना। तो यही जानेंगे कि गेहूं के लिए पहली सही खाद कौन सी है और कौन कौन सी खाद के साथ इसको मिलाकर पहली खाद के रूप में उपयोग ले सकते हैं। तो चलिए उस खाद के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि गेहूं की फसल में बुआई के कितने दिन बाद ये कल्ले बनना शुरू हो जाते हैं और कितने दिन बाद तक ये कल्ले बनते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये समझते हैं कि ये क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज क्या है गेहूं की फसल में और ये इतनी मेन स्टेज क्यों होती है गेहूं की फसल में। तो जब आप गेहूं की बुआई कर देते हैं उसके 15 से 20 दिन बाद ही ये क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज यानी कि ये CRI स्टेज आना शुरू हो जाती है। और अगर आपने इसी स्टेज पर सही खाद और पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी तो शुरू से ही जड़ का विकास अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही सबसे जरूरी इस स्टेज में ये सफेद जड़ों का विकास होना भी शुरू होता है। और अगर जैसे कि पौधे के अंदर ये सफेद जड़ों का विकास नहीं हो पाया तो पौधा जमीन से पोषक तत्व और पानी बिल्कुल भी खींच नहीं पाएगा। तो ये CRI स्टेज यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर सही खाद देना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ज्यादा पैदावार निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि CRI स्टेज पर आपको एकदम भरपूर खाद देनी है। और भरपूर खाद मतलब कि मजबूत जड़ें, ज्यादा हरियाली, ज्यादा कल्ले और बेहतर फुटाव। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप CRI स्टेज पर पहला खाद या पानी देते हैं तो ये सीधे पौधे की जड़ विकास और वनस्पतिक विकास में मदद करता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप पहला पानी या खाद दे रहे हैं तो इसे 20 से 25 दिन के अंदर ही दे दें। और उसके बाद आपके पास रहते हैं 35 से 40 दिन ज्यादा कल्ले बढ़ाने के लिए। तो इन 40 दिन के अंदर हमें वो खाद देना ही देना है जिससे अच्छा वृद्धि विकास हो, अच्छे कल्ले बन जाए, ज्यादा फुटाव आएगा फसल में और जिस वजह से हर एक कल्ले से बालियां बनेगी और पैदावार भी बढ़ जाएगी। इसीलिए पहली खाद बहुत ही जरूरी होती है गेहूं की फसल में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस पहली जादुई खाद के बारे में। सबसे पहला है यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया तो सब गेहूं की फसल में देते ही देते हैं, इसमें क्या अलग करना है, आपको ये नहीं सोचना है, आपको यूरिया खाद को देना ही देना है पहली खाद में, क्योंकि यूरिया से मिलने वाला नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी होता है गेहूं की फसल के लिए। क्योंकि जो गेहूं के पौधे के अंदर अच्छे से अच्छा जड़ विकास होता है, जड़ें मजबूत होती हैं और जो सफेद जड़ें हैं उनकी अच्छी वृद्धि होती है, वो इसी नाइट्रोजन खाद की वजह से होती है। और साथ ही पौधे के अंदर हरियाली आती है और जितनी ज्यादा हरियाली आएगी पौधा उतने अच्छी तरह से खाना बना पाएगा और इस खाने से जो एनर्जी बनेगी ना वो सीधे कल्ले बनाने के लिए काम आएगी। इसीलिए यूरिया को पहली खाद में देना ही देना है। और जो ये यूरिया खाद को हम गेहूं की फसल में उपयोग में ले रहे हैं इसे हम 2 भागों में देंगे। पहला हम 18 से 25 दिन के बीच में देंगे यानी कि पहली खाद के रूप में, और दूसरा हम देंगे 40 से 45 दिन पर यानी कि बालियां बनने से ठीक पहले। और एक बात और आप बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी आप यूरिया खाद को प्रयोग में ले रहे हैं तो खेत में ज्यादा पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खेत में ज्यादा पानी भरा रहा तो जो यूरिया हमने दी है ना वो पानी के साथ पूरी तरह मिल जाएगी और वो उस फॉर्म का नाइट्रोजन रूप ले लेगी जिसे पौधा सीधे ले ही नहीं पाएगा। यानी कि पौधा उस नाइट्रोजन का
उपयोग ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए याद रखें कि जब भी आप यूरिया खाद डाल रहे हैं तो खेत में ज्यादा पानी ना हो। अब बात करें पहली खाद में जो हम यूरिया उपयोग में ले रहे हैं, इसका डोज कितना लेना है। तो आपको यूरिया को 45 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब बात करते हैं कि पहली खाद में यूरिया के साथ ऐसी कौन सी खाद मिलाए जिससे और भी अच्छा रिजल्ट मिले। तो वही है ये ह्यूमिक एसिड। तो सबसे पहला फायदा तो ह्यूमिक एसिड को पहली खाद में उपयोग में लेने का ये है कि ये मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे जो जड़ें रहती है वो ज्यादा गहराई तक जाती हैं, जिससे बेहतर रूट पेनिट्रेशन होता है, जिससे जो भी जमीन में पड़ी हुई खाद और पोषक तत्व है और पानी है, इसे पौधा अच्छी तरह ले पाता है और जिससे अधिक कल्ले निकलते हैं और पौधे में ज्यादा से ज्यादा फुटाव आता है। और साथ ही में इस एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड में फुलविक एसिड की मात्रा होने की वजह से जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जिंक, आयरन, मैग्नीज, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को बढ़ाता है, जिससे फसल में पीलापन नहीं आता और पौधे की अच्छे से ग्रोथ होती है और पौधा स्वस्थ रहता है, जिससे जो पौधा है वो शुरुआत से ही ज्यादा से ज्यादा कल्ले बना पाता है और फुटाव लेके आता है। और अगर बात करें इस ह्यूमिक एसिड के डोज की, तो आप इसे 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। इसके बाद दूसरी सबसे जरूरी खाद आती है इस टाइम पर, वही है जिंक। और जिंक भी आपको ये जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है, क्योंकि गेहूं की फसल में बुआई के 15 से 20 दिन बाद अच्छी ग्रोथ ना होने की समस्या और पीलापन आने की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इस समस्या का मुख्य कारण होता है जिंक की कमी। और भारत की जमीन में अगर हमेशा देखा जाए तो जिंक की कमी होती ही होती है। तो अगर आप गेहूं की फसल लगा रहे हो तो आपको पहली खाद में जिंक को देना ही देना है। इससे पौधे के अंदर हरापन आएगा और इसी हरेपन की वजह से पौधा अपना खाना अच्छे से बना पाएगा। और जब पौधे में खाना अच्छे से बनेगा तो पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनेंगे और फुटाव भी अच्छा होगा और पौधा शुरुआत से ही अच्छा मजबूत बनेगा। अब बात करें जिंक के डोज की, तो आपको इसे 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो किसान भाइयों, एक बात आप ये बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप शुरुआत में ही यानी कि पहली खाद में ही जिंक को देते हैं तो आगे चलकर फसल में पीलेपन की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी और पौधे की ग्रोथ शुरुआत से ही अच्छी होगी और कल्ले और फुटाव भी अच्छा आएगा। तो आपको पहली खाद में जिंक को डालना ही है। और वही इस टाइम पर 20 से 25 दिन बाद गेहूं की फसल में एक और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक समस्या आती ही है, वही है ये दीमक यानी कि टर्माइट की। और अगर ये समस्या एक बार गेहूं की फसल में आई तो 70 से 80% नुकसान करके ही जाती है, क्योंकि ये कीट फसल को पूरी तरह खोखला कर देता है, जिससे फसल से अच्छी पैदावार लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको शुरू से ही इस दीमक का इलाज भी करना होगा। इसीलिए आप ये पहली खाद में फैंटेसी GR के नाम से आने वाला कीटनाशक को जरूर उपयोग करें। इसमें फिप्रोनिल 0.3% GR फॉर्म में होता है, जो कि दीमक के खिलाफ बहुत ही प्रभावी रूप से काम करता है। और इस कीटनाशक की सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये 2 तरह से काम करता है, यानी कि कांटेक्ट और सिस्टमिक एक्शन दोनों से। मतलब कि अगर आप इस कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो ये संपर्क क्रिया के माध्यम से सीधे कीट पर असर करेगा, जिससे जो कीट की नसें हैं वो काम करना पूरी तरह बंद कर देंगी और कुछ ही घंटे में कीट मर जाएगा। और वही सिस्टमिक क्रिया द्वारा ये पूरे पौधे में फैलकर काम करता है, तो जिस वजह से कीट चाहे मिट्टी में छुपा हो या पौधे के अंदर किसी भी भाग में, ये कीटनाशक पौधे में हर भाग में फैलकर इन कीट को प्रभावी रूप से नियंत्रित करती है। और वहीं अब इस कीटनाशक के डोज की बात करें तो आपको इसे 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि ज्यादा से ज्यादा कल्ले बढ़ाने के लिए हमें गेहूं में पहली खाद के रूप में क्या क्या उपयोग में लेना है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।